नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और मध्य प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। इंदौर में टीम ने 2 प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई को देखते हुए आगे जो एक्शन देखने को मिलेगा उसकी ये ट्रेलर के तौर पर दिखा जा रहा है। इसे दरअसल 535 किलो संदिग्ध खाद्य पदार्थ जब्त किए हैं। इसमें 149 किलो घी, 103 किलो पनीर भी शामिल है। दोनों के सैंपल्स जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। शिकायत की थी कि यहां पर बिना लाइसेंस घी और पनीर तैयार किया जा रहा है। वहीं सागर में भी खाद्य विभाग ने जीआर ट्रेडर्स पर छापा मारकर नामी ब्रांड के 140 डिब्बा घी जब्त किए। इसकी मात्रा करीब 126 लीटर बताई गई। घी के सैंपल्स जांच के लिए भेज दिए गए। और इस बीच मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर भी बैन लगाए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए। सीएम ने कहा कि सरकार एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाएगी और प्राकृतिक तरीके से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ प्राकृतिक पनीर के उत्पादन पर भी जोर देगी। अब मिलावट के खिलाफ कार्रवाई के साथ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर भी सरकार का फोकस रहेगा। मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय किया कि अनुराग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। एनालॉग पनीर सिंथेटिक उत्पादन है, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। अब अगर आम बोलचाल की भाषा में बात करें, हालांकि ये कोई दावा नहीं है हमारा, कोई एक्सपर्ट्स वाली बात, जिसमें नकली या कृत्रिम रूप से तैयार किए गए दूध को पनीर में तब्दील करना ही कृत्रिम रूप से बनाए गए पनीर। अब ये नेचुरल तो नहीं है। मुख्यमंत्री का प्रयास है कि नेचुरल तरीके से बना हुआ, यानी प्राकृतिक रूप से जो दूध मिला उसका पनीर बने, और जो कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी ना हो। और क्योंकि इसके बड़े लंबे समय के बाद कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं, वो समस्या जो कि आने वाले दूरगामी परिणाम के तौर पर देखी जाती है या हो सकती है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि एनालॉग पनीर पर प्रतिबंधित किया जाए। अब चूंकि ये बात पब्लिक डोमेन में भी मौजूद है कि एनालॉग पनीर बनाया, खरीदा, बेचा, खाया जा रहा है, चिंता की बात है। इसके अलावा नकली पनीर एक और समस्या। इंदौर से लेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता इस वक्त जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आने वाले त्योहारी सीजन में मार्केट से एनालॉग पनीर पूरी तरह से साफ हो, क्या यह संभव है? क्योंकि एनालॉग पनीर को तो बैन करने की तैयारी चल रही है। मान लीजिए एक आध दिन में यह निर्णय ले भी लिया गया, प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है? आशीष, इस वक्त सोशल मीडिया पर भी मैसेजेस बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। हालांकि कुछ देर बाद शायद इसकी पुष्टि भी हो जाएगी, लेकिन एक मैसेज इस वक्त सोशल मीडिया बहुत तेजी से वायरल होना शुरू हुआ है कि एनालॉग जो पनीर है उस पर सरकार ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। इस तरीके का एक मैसेज लगातार अब सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। हमारे साथ में डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर है, उनके पास भी ये मैसेज पहुंचा है। हालांकि देखिए आशीष, लेकिन इस बीच में देखिए तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वो पनीर है जो हम डेयरी से खरीदते हैं, जिसे हम शुद्ध पनीर मानते हैं कि यह शुद्ध पनीर है। इसकी कीमत लगभग 400 रुपए किलो के आसपास होती है। लेकिन दूसरी तरफ की देखिए, ये पैकेट में जो पैक पनीर है यही एनालॉग पनीर है, और इसकी कीमत लगभग 200 रुपए किलो के आसपास है। यानी रेट जो है सीधा आधा हो जाता है। हमारे साथ ऑफिसर मौजूद है, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, दोनों पनीर में क्या अंतर है? दोनों पनीर में सबसे पहले तो जैसा आपने बताई दिया कि मूल्य का अंतर है, और उसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, ये मेन इंग्रेडिएंट इसमें मिल्क इंग्रेडिएंट होता है। इसका जो मेन जो अवयव है वो वनस्पति या पाम ऑयल होता है जी, एनालॉग पनीर का। सर, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है लगातार, आप तक भी वो मैसेज पहुंचा है, अभी आप भी वो मैसेज पढ़ रहे थे कि सीएम डॉक्टर मोहन ने एमपी में बैन कर दिया एनालॉग पनीर। ये मैसेज लगातार अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, आप तक क्या जानकारी पहुंची है?
अभी तो फिलहाल जो उनको निर्देश प्राप्त हुए हैं कि एनालॉग पनीर और एनालॉग जो मावा है उस पर कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। अभी लिखित में कोई वेन करने का आदेश या इस तरह का कुछ अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन कार्रवाई करने के आदेश जरूर कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। आशीष इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त ये बड़ी खबर है, लगातार एनालॉग पनीर को लेकर ये बात चल रही थी कि सरकार ठोस कदम उठा सकती है, एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लग सकता है, बैन लग सकता है। लेकिन हमारे साथ में फूड ऑफिसर मौजूद है और उनके तक मैसेज पहुंच चुका है कि एनालॉग पनीर पर, एनालॉग जो मावा है इस पर कार्रवाई करें, यानी कार्रवाई के जो निर्देश हैं वो दे दिए गए। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है एनालॉग पनीर को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ के बाद अब वो मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर एनालॉग पनीर को लेकर सरकार ने ठोस कदम उठाया, सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। लगातार एनालॉग पनीर को लेकर ये खबरें आ रही थी, क्योंकि कल स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने यह बयान दिया था कि आने वाले समय में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि एनालॉग पनीर जो है स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें जो फैट है वो हेल्थ के लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। और देखिए लगातार एनालॉग पनीर को लेकर बातचीत चल रही थी, तो देखिए पनीर को हम समझाने की कोशिश भी कर रहे थे कि आखिर एनालॉग पनीर पर बैन लगने की बात क्यों उठी, क्यों देश भर में एनालॉग पनीर को लेकर चर्चा चल रही थी, क्योंकि सर शायद एनालॉग पनीर के अंदर जो फैट है वो शायद सेहत के लिए ठीक नहीं है। फैट जो है वनस्पति या पाम ऑयल है, लेकिन तो वैसे भी सर वनस्पति या पाम ऑयल जिनको डॉक्टर ने मना किया हुआ है, जो हेल्थ इश्यूज जैसे कि हार्ट और कोलेस्ट्रॉल इशू से ग्रसित हैं जैसे मरीज, तो उनके लिए निश्चित रूप से हानिकारक। आम आदमी कैसे डिफरेंशिएट करेगा मिथिलेश? फैट जो है इंग्रेडिएंट है जो कि पोषक तत्व होते हैं। सर दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, आम आदमी कैसे पहचाने कि ये पनीर शुद्ध है या एनालॉग पनीर है, ये कैसे पहचाने? देखिए इस तरह का कोई मतलब ऑथेंटिक टेस्ट केवल लैब में ही हो सकता है, किंतु कुछ प्राइमरी टेस्ट हैं जिनसे एक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। सर कैसे लगाएंगे जरा बताइए। देखिए एक मिल्क फैट जो है इससे बना हुआ यदि पनीर है काफ़ी सॉफ्ट है, यदि आप इसको जुबान पर रख के टेस्ट करेंगे जी, तो आपका ये मुंह में जाने के बाद किस तरह से घुल जाता है पता भी नहीं चलेगा आपको। जिस तरह से दूध घुल के अंदर चले आएगा, इसी तरह से आपका ये पनीर भी मुंह में जाने के बाद आपको एक बार मुंह में घुमाएंगे तो पूरा पनीर जो इस तरह से आता है, जिस तरह से मिल्क जाता है जी, और कहीं मिठास का भी इसमें थोड़ा सा हल्का सा पनीर चूँकि थोड़ा सा चिपकता है जी, हल्का सा, लेकिन वो चिपकेगा नहीं, आपका सीधा अंदर जाएगा। यदि पाम ऑयल या वनस्पति से बना हुआ एनालॉग पनीर जो है उसको इस तरह से हम खाएंगे तो जितनी जल्दी से ये घुल गया है उतनी तीव्रता से ये नहीं घुलेगा पानी जुबान में, और कहीं ना कहीं आपके तलुए में या नीचे जुबान के आसपास जो टीथ हैं वहाँ पे ये चिपकने का होगा आपको। और दूसरा इसका जो मिठास है मिल्क की, वो अलग तरह का मिठास जो आपको आएगा पनीर में, वो एक बहुत अच्छा परीक्षण है। और इसमें इस तरह का जो एनालॉग पनीर है उसमें इस तरह का मिठास या इस तरह का जो परीक्षण है वो आप ये नहीं दे पाएगा आपको। तो सबसे पहले हम खुद अगर कोई पनीर है, ये शुद्ध अगर पनीर है तो इसे हम टेस्ट करके देख सकते हैं, इससे मिल्क जैसा मीठापन जैसा एहसास होगा। तो और सर वैसे भी पनीर, हर किसी को पनीर का स्वाद पता है, और अगर एनालॉग पनीर की बात करें तो ये पनीर जो है, जो आशीष देखिए ये जो पनीर है थोड़ा सा इसका जो रंग है वो शुद्ध जो पनीर है उससे अलग होता है, और इस पनीर को जैसे ही आप अगर हाथ में आप लेंगे तो थोड़ा सा ऐसा चिपचिपाहट सा आपको महसूस होगा, तेल जैसा लगेगा। और अगर इसे टेस्ट करेंगे तो ये जुबान के आसपास में ये चिपकेगा और थोड़ा सा स्वाद में आपको तेलपन का एहसास होगा। ये इस तरीके से एनालॉग पनीर को पहचाना जा सकता है। तो आम दर्शक अगर इस खबर को जो इस वक्त देख रहे हैं वो इस तरीके से सबसे पहले पनीर और एनालॉग पनीर को पहचान सकते हैं। दूसरा, एनालॉग पनीर जो होता है वो हमेशा पैकेट में पैक होगा, पैकेजिंग फॉर्म ही एनालॉग पनीर मिलेगा। और ये डेयरी के जो पनीर हम इस्तेमाल करते हैं वो आपको खुले भी मिल सकते हैं, लेकिन कीमत 400 रुपए किलो इस पनीर की है। हालांकि देखिए मिथिलेश, जो कीमत वाला डिफरेंस है थोड़ा सा ठीक है, अगर कोई स्मार्टली मूव करे तो वो सस्ते एनालॉग पनीर को महंगा बता करके वो सही साबित करने की कोशिश भी कर सकता है। लेकिन अभी चूंकि बैन नहीं है, हालांकि कार्रवाई की तैयारी चल रही है,
जो बैन किए जाने की खबरें हैं उसकी पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन एनालॉग पनीर किस लिहाज से नुकसानदायक है ये एक्सपर्ट भी बता रहे हैं, फूड ऑफिसर भी बता रहे हैं, और आपने भी जो टेस्ट किया तो आपको भी वो फर्क महसूस हुआ, और एक आम इंसान को भी जो दुग्ध पदार्थों का सेवन करते हैं उन्हें भी ये चीज महसूस हो सकती है। आप रहिएगा हमारे साथ मिथिलेश, और सागर से अपडेट ले लेते हैं कि क्या अभी ग्राउंड पर सिचुएशन है, एनालॉग पनीर को बैन किए जाने की तैयारी है और आगे क्या इसके लिए कुछ बदलाव अभी देखने को मिल रहा है, मार्केट में किस तरह की मूवमेंट नजर आ रही है, सागर से ले लेते हैं अपडेट। देखिए, खाद्य विभाग की टीम ने जो है लगातार कल से ही सर्चिंग शुरू कर दी है कि शहर में कहां कहां पर जो एनालॉग पनीर है वो बिकता है, और उसके अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट हैं जो मिठाइयों में इस्तेमाल किया जाता है जैसे घी। कल रात को खाद्य विभाग ने एक बड़ी फर्म पर, सागर की जो GR फर्म है उसके ऊपर कार्रवाई की और उनके पास से लगभग 150 से ऊपर किलो का जो घी है उसको जब्त किया है, जिसके जो कि लोगों को लगातार, जो खाद्य विभाग उसको लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि ये जो घी है ये नकली समझ में आ रहा है, चूंकि उसके जो देसी घी होता है और इसमें काफी अंतर भी होता है। तो उसी को लेकर जो है खाद्य विभाग ने रात को कार्रवाई की। तो सुबह से भी लगातार जो बड़ी बड़ी शहर की डेयरियां हैं या जो बड़े मिठाई की दुकानें हैं या जो स्टॉक उनके जो गोदाम होते हैं वहां पर भी खाद्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका।